हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्पीक इंग्लिश विद लोकेश। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट आपका टाइम हो गया, कंटिन्यू आपका वर्क हो गया। मैंने आपको बताया था जब मैंने टेंस का इंट्रो वीडियो जब मैंने बनाया था तो मैंने आपको उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि वर्क क्या होता है और टाइम क्या होता है। तो आज हमारा टाइम है प्रेजेंट और हमारा वर्क है कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है, जो काम अभी हो रहा है वो है आपका कंटिन्यू। बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यू, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू जो टेंस होता है इसकी पहचान होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जो हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनके अंत में, उनके लास्ट में आपको दिखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के वर्ड्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। अच्छा, आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब को कहां पे यूज करते हैं वो मैंने ऑलरेडी रूल्स में फिट कर दिया है। आप देख लीजिए एक बार। रूल नंबर फर्स्ट है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अपन सेंटेंस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव पढ़ेंगे और फिर डबल इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही, शी, इट, नेम तथा अन्य सिंगुलर नाउन्स के साथ में एचवी के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हैं हमारे मोटे तौर पे प्रोनाउंस। इनमें कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है। सिंगुलर कौन से हैं? ही, शी, इट सिंगुलर है, आई, वी, यू, दे प्लूरल है। आई जो है वो न्यूट्रल है, ये कभी सिंगुलर होता है कभी प्लूरल होता है, मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये है हमारे प्रोनाउंस, इनके इर्द गिर्द ही हमारे सारे के सारे टेंसेस चलेंगे। तो फर्स्ट ही, शी, इट जो कि है सिंगुलर नाउन्स, अगर आए तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज का प्रयोग करेंगे। और अगर आई आता है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग करेंगे। थर्ड रूल आपका है वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल नाउन्स के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। अब जो बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे? वी, यू और दे, तो इनके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे आर का। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कंटिन्यू टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। गांठ बांध लो इस बात को। चाहे कोई सा भी कंटिन्यू हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यू हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यू हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, कोई सा भी कंटिन्यू हो, अगर कंटिन्यू आपको दिख जाए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगा ही आएगा 110%। ठीक है, अब इसका आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे आप ऑलरेडी ऊपर का जो सिनारियो है वो देख के आप लोग समझ ही चुके हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो जब हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? आप जानते हो ऑलरेडी क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में? इज एम आर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम सेंटेंसेस बनाएं, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम कुछ सेंटेंसेस फिट करें तो क्या हम कर पाए? बिल्कुल कर पाएंगे, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस, वह खेल रहा है। अच्छा, वह की इंग्लिश तो हमें आती है। क्या होती है वह की इंग्लिश? ही। ही कब होती है? जब लड़का होता है। लड़की होती है तो क्या हो जाती है? शी हो जाती है, ही। अच्छा, अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? फटाफट से चले जाओ रूल पे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही, शी, इट तथा अन्य सिंगुलर नाउन्स के साथ में एचवी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हम इज का प्रयोग करते हैं। ही आ रहा है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम? इज। ही इज। अच्छा, खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? खेलने को कहते हैं प्ले, आपको पता ही है। अच्छा चलो, हमने प्ले तो लिख दिया, पर क्या सिर्फ प्ले लिखने से काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे रूल्स देखो एक बार।
हमेशा वी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जब भी कंटिन्यू टेंस होगा, जब भी कंटिन्यू के बारे में बात होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगा ही आएगा। तो ही इज प्लेइंग, खत्म हो गया ना सेंटेंस, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, जबरदस्ती कहां से लाएंगे ऑब्जेक्ट। वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है ये तो बताया ही नहीं। अगर हाँ यहां पे होता हुआ फुटबॉल खेल रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, फुटबॉल। अगर यहां पे होता हुआ क्रिकेट खेल रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, क्रिकेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मैं स्कूल जा रहा हूं। अच्छा, मे की इंग्लिश तो हमें आती है, क्या होती है मे की इंग्लिश, मे को इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई, अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हमेशा अलग से स्पेशल रूल लिखाया है भाई साहब के लिए। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, आई के साथ हम प्रयोग करते हैं एम का। चलो तो हमने लिख दिया आई एम। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, जाने की इंग्लिश तो गो होती है सर, इतना तो पता है। आई एम, चलो मैंने गो लिख दिया, क्या इसको गो ही रहने दूं, नहीं, इसको हम गो नहीं रख सकते, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। आई एम गोइंग, जाने के लिए हम प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, तो ये लिख दिया हमने स्कूल। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव की तरफ। देखो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं होता है, जस्ट कि वो नेगेटिव है तो उसमें नोट लग जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है कि सर इतने इतने सेंटेंसेस है, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्या। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फंडा समझ में आ गया कि नेगेटिव में नोट लगता है और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। अगर ये चीजें आपकी एक बार क्लियर हो गई तो फिर हर टेंस में सेम ही होना है, कुछ अलग कहीं बाहर से नहीं आएगा, सेम ही है हर एक टेंस में। तो रूल नंबर 5 आप एक बार देखो कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है आपकी इस टेंस में, इज एम आर है कि नहीं है, इज एम आर ही तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में एचवी इज एम आर के तुरंत बाद नोट लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। मैंने लिखा भी है, बाकी नियम यथावत रहेंगे, मतलब जैसा हम अफर्मेटिव में कर रहे थे यहां भी सब कुछ वैसा का वैसा करेंगे, सिर्फ एक चेंज होगा कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लग जाएगा। गॉट इट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लग जाएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे कि ही शी इट के साथ हम इज लगा रहे थे, यहां भी इज लगाएंगे। नेम के साथ भी हम इज लगा रहे थे, यहां भी इज लगाएंगे। आई के साथ हम एम लगा रहे थे, यहां भी एम लगाएंगे। वी यू दे के साथ हम आर लगा रहे थे, यहां भी आर लगाएंगे। सब कुछ सेम रहेगा, खाली बस आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देना है कि नहीं। ये बहुत ज्यादा सिंपल है ये टेंस। हालांकि ये टेंस सिंपल नहीं है, ये कंटिन्यू है, लेकिन वैसे ये टेंस सिंपल है बहुत ज्यादा। तो नेगेटिव का आप एक बार स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में क्या है, वही तो है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में हमने इज एम आर जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दी, उसके बाद नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख दिया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। सिंपल। चेंज क्या हुआ है, बस इतना सा चेंज हुआ है कि क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस है तो इसमें नोट तो लगेगा ही लगेगा। नेगेटिव, उसके नाम में ही नोट है ऑलरेडी, तो नोट तो आपको लगाना ही पड़ेगा और सिर्फ नोट ही लगेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। एक बार दोनों सेंटेंस बना के देख लेते हैं। है नहीं खेल रहा है, मैं सेंटेंस सेम रख रहा हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो अभी सीखते टाइम पे, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको और सेंटेंसेस दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सेंटेंसेस सेम रख रहा हूं। वह नहीं खेल रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी भाई, ही। वह को तो हम जानते हैं, अभी तक बनाते हुए आई रहे, ही, उसके बाद में इज आ जाएगा, इज लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ही के साथ इज आ रहा है। अब क्या करना है, सिंपल स्ट्रक्चर में जाओ, सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर क्या लगाना है, नोट लगाना है। लगा दिया हमने नोट, उसके बाद में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। प्ले को हमने कर दिया प्लेइंग, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं तो कहां से लिखेंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, देखो यहाँ पे मे की इंग्लिश हमने लिख दी आई, उसके बाद में आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, हमने लगा दिया। अब क्या करना है आपको, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या लगाना है, नोट लगाना है। ये देखो हमने नोट भी लगा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, हमने गो को गोइंग कर दिया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है कंटिन्यू में। तो आई एम नॉट गोइंग, जाने के लिए हमने टू लगा दिया और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्कूल, क्योंकि कहां नहीं जा रहा है वो, स्कूल नहीं जा रहा है। ये हो गया हमारा नेगेटिव। सिंपल था ना।
एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल था। अब हम फटाफट से देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा चेंज करना है। जैसे हमने नेगेटिव में एक छोटा सा चेंज किया था, वैसे ही इंट्रोगेटिव में भी हमें एक बहुत छोटा सा चेंज करना है। और वो चेंज ये है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, उसको आपको सब्जेक्ट के पहले लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसको आपको सब्जेक्ट से जस्ट पहले लिख देना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि वो इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, तो जहां पे प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। ये तो 100% कंफर्म है। देखो आप एक बार इस रूल को, जो मैंने बोला वो का वही सेम टू सेम यहां पे लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करके ही बोला मैंने। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एचवी इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। क्या करना है हमको, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाकी नियम यथावत रहेंगे, मतलब जो नियम अब तक चलते हुए आ रहे, कौन से नियम, वही नियम की ही शीट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वी यू के साथ आर लगेगा, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो एक बार, स्ट्रक्चर से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और भी इज एम आर, क्या करना है आपको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखनी थी ना, तो लिख दी हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट लिखना था, लिख दिया हमने सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद तो बाकी जो है वो वैसा का वैसा आएगा, सेम टू सेम। तो क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, और एंड में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एंड में। ये सेंटेंस बनाए एक बार, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। अच्छा, मैंने आपको इंट्रोगेटिव में, जब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि इंट्रोगेटिव में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पकड़ना आपको हमेशा सब्जेक्ट को है। पूछो क्यों, सब्जेक्ट को क्यों पकड़ेंगे हम सबसे पहले, सब्जेक्ट को हम सबसे पहले इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट से ही तो हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और आगे जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो हम उसी के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही तो लिखते हैं ना। अगर है आपका सब्जेक्ट आ रहा है ही शी इट, तो आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यहां पे क्या लिखोगे, इज लिखोगे। अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है आई, तो आप हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या लिखोगे, एम लिखोगे। अगर आपका सब्जेक्ट है वी यू दे, तो आप यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, आर लिखोगे। तो सब्जेक्ट को पकड़ना जरूरी है सबसे पहले। तो हमने यहां पे सब्जेक्ट को पकड़ लिया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है। हम लिख नहीं रहे हैं सब्जेक्ट को, सिर्फ देख रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अच्छा, फटाक से बताओ मुझे कि जो ही होता है वो सिंगुलर नाउन होता है कि प्लूरल नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन जो हमारा ही होता है, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज का प्रयोग करते हैं। तो क्या हम यहां पे इज लिख दें, बिल्कुल इज। अब आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहां पे लिख रखा है ऑलरेडी, इज ही। अब क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने लगा दिया। प्ले का हमने क्या कर दिया, प्लेइंग कर दिया। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कहां से लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेकंड सेंटेंस देखो, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट क्या है आपका इसमें, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब आई जो है वो आपका सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। अच्छा, फिलहाल के लिए ये छोड़ दो, आई सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। इस टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आई के साथ एम लगेगा। ये मैंने आपको प्रॉपर रूल लिखवाया है एक अलग से कि आई के साथ क्या यूज करेंगे हम, आई के साथ हम यूज करेंगे एम। तो क्या मैं यहां पे एम लिख दूं, सबसे पहले लिख दिया एम। अब उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आपका आई, लिख दिया आई भी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। वर्ब क्या है आपकी यहां पे, गो में आपने आईएनजी लगा दिया, हो गया आपका गोइंग। जाने के लिए हम प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग कर देते हैं और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जो कि क्या है आपका स्कूल। और बिल्कुल एंड में हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये था आपका इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यू का इंट्रोगेटिव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यू बहुत ज्यादा सिंपल था ना। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सिंपल था कि नहीं था। मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बहुत ज्यादा सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल टेंस ही यही है। और टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।